हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने पिछली कक्षा में देखा था राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ होती है उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम राष्ट्रपति की जो वित्तीय आपातकाल लगाने की व्यवस्था होती है या अनुच्छेद 360 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें अ, राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। इसे यूएसए के संविधान से लाया गया है। इसे तब लाया जाता है जब देश में वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है या गड़बड़ा जाती है। तो आपको याद रखना दोस्तों, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है, जो कि अमेरिका से लिया गया है। और देश में कब लगाया जाता है? जब वित्तीय ढांचा प्रभावित होता है। इसे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं। तो आपको याद रखना है कि मंत्रिमंडल की सलाह द्वारा राष्ट्रपति इसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिन के अंदर अनुमोदन करना अनिवार्य होता है। तो आपको याद रखना है कि 60 दिनों के अंदर दोनों सदन द्वारा इसे अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया है और लोकसभा भंग है तो 30 दिन के अंदर ही अनुमोदित करना अनिवार्य होता है लोकसभा को। तो आपको याद रखना दोस्तों, दोनों सदनों का अनुमोदन अनिवार्य होता है 60 दिन के अंदर। एक बार अनुमोदन मिलने के बाद जब तक संसद नहीं हटाती तो यह नहीं हटता है। संसद द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है। यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। प्रभाव क्या होते हैं इसके? प्रभाव: राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष कर्मचारी के वेतन काट लिया जाता है। सरकारी खर्च में कटौती की जाती है। टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। इस प्रकार की जो भी चीज़ें होती है उनको वित्तीय आपातकाल के समय लागू किया जाता है। अब दोस्तों, आप याद रखने के लिए तीनों कॉलम में शॉर्ट टाइप में लिखे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद में जो संसद का अनुमोदन होता है 30 दिन के अंदर अनुमोदित करना होता है। नई लोकसभा को 30 दिन के अंदर करना होता है। और जो राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन होता है वो 356 में 60 दिन के लिए अनुमोदित करना होता है संसद द्वारा, और लोकसभा द्वारा 30। आपको याद रखना है कि लोकसभा 30 दिन में करेगी, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो, वित्तीय आपातकाल हो या राष्ट्रीय आपातकाल हो। और जो संसद होती है उसमें जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो 30 दिन के अंदर अनुमोदित किया जाता है, लेकिन जो राजकीय और वित्तीय आपातकाल होता है वो 60 दिन के अंदर अनुमोदित किया जाता है। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपातकाल 360 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति, अर्थात राष्ट्रपति अपने विवेक से उसे कौन से अधिकार की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर किया जाता है, अर्थात किसी को बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेक अधिकार से उस पार्टी को बहुमत सिद्ध घोषित कर देता है। अर्थात राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति या पार्टी को, जो राष्ट्रपति को यदि लगते हैं कि यह एक अच्छी दिशा में कार्य करने की योग्य है, उसे वे अपने विवेक अधिकार से बना सकते हैं। जब लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को पीएम घोषित कर देते हैं और 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। अर्थात राष्ट्रपति का यह भी अधिकार होता है कि वह यदि बहुमत नहीं मिलता है तो किसी व्यक्ति को पीएम घोषित कर देते हैं, और जो पीएम जिस पार्टी का होता है उसे 30 दिन, उस पार्टी को 30 दिन के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। यदि उसने 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध कर दिया तो वह पीएम होगा, अन्यथा दोबारा चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों, यह बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखिएगा।
राष्ट्रपति की वीटो शक्ति या वीटो पावर के बारे में देखते हैं। विधेयक को रोकने की शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। आपको याद रखना है कि वीटो शक्ति किसे कहते हैं। तो जो विधेयक होता है यदि वो पारित नहीं होता है और उस पर रोक लगा दी जाती है तो उसे वीटो शक्ति या वीटो पावर कहा जाता है। यह 3 प्रकार की होते हैं। नंबर 1, अत्यंतकारी वीटो, अर्थात राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देते हैं कि यह पारित नहीं होगा तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहा जाता है। अब यह समाप्त कर चुका है, अर्थात यह अब इसे समाप्त कर दिया गया है। तो अत्यंतकारी वीटो मतलब राष्ट्रपति द्वारा अचानक उसे रद्द कर देना पूरी तरह, तो उसे कहते हैं अत्यंतकारी वीटो। नंबर 2 होती निलंबनकारी। राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए उसे लौटा देते हैं, राष्ट्रपति को लगता है कि इस पर एक बार और विचार होना चाहिए तो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, तो उसे कहा जाता है निलंबन वीटो। अगली है दोस्तों पॉकेट या जेब वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना हस्ताक्षर करे, ना उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए, बल्कि उसे अपने ही पास रख ले तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। अपनी जेब में रख ले तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, पॉकेट वीटो क्या होती है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर ना तो हस्ताक्षर करता है, ना उसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, उसे अपने पास अपनी जेब में या किसी अन्य चीज़ में रख देता है तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। अधिकतर जेब में रखता है इसलिए उसका नाम पॉकेट वीटो रखा गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति 3 प्रकार की वीटो पावर जारी करता है। नंबर 1 अत्यंतकारी वीटो, जिसे अब समाप्त कर दिया गया। निलंबनकारी, जिसे पुनर्विचार करते हैं इस विधेयक पर। और तीसरा होती है पॉकेट या जेब वीटो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डाक संशोधन विधेयक 1986। ज्ञानी जेल सिंह जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा जेब वीटो का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि डाक संशोधन विधेयक 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा जेब वीटो का प्रयोग किया गया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए अभी तक किस राष्ट्रपति ने जेब वीटो का प्रयोग किया था और किस विषय के उपलक्ष्य पर किया था। तो डाक संशोधन अधिनियम 1986 पर किया था और ज्ञानी जेल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे जिन्होंने जेब वीटो का प्रयोग किया था। विशेष अधिकार शक्ति, राष्ट्रपति पर दीवानी का मुकदमा चलाया जा सकता है किंतु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के समय नहीं चलाया जा सकता। अर्थात दोस्तों दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है लेकिन किसी बलपूर्वक राष्ट्रपति पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के महाकुलाधिपति होते हैं। अर्थात दोस्तों राष्ट्रपति किसी भी जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है उसके कुलपति राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 61 के बारे में देखते हैं जिसमें राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में बताया गया है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो सकता है। दोस्तों याद रखना, महाभियोग ना ही न्यायाधीश के लिए प्रयुक्त होगा ना ही किसी राज्यपाल के लिए, यह केवल राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग के जो शब्द है ये प्रयुक्त होता है। यह प्रक्रिया यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, शुरुआत से अब तक संविधान लागू हुआ तब से अब तक देश में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। जिस सदन से महाभियोग प्रारंभ करना है उस सदन में 1/4 अर्थात 25% सदस्य अनुमोदित करेंगे।
अनुमोदन मिलने के बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करेंगे। अर्थात 2/3 बहुमत प्राप्त होता है तब वह पारित हो जाता है और राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो देश में अभी तक इस प्रकार जो महाभियोग है वो किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं लगाया गया है। जब तक एक सदन महाभियोग पारित कर देता है तो दूसरा सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी जानकारी राष्ट्रपति को देनी रहती है। यदि पहले सदन ने महाभियोग पारित कर दिया है तो उसके 14 दिन पहले दूसरे सदन में जाने के पूर्व 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है कि आपके विरुद्ध महाभियोग लाया गया है। तो दोस्तों यह आर्टिकल 61 कहता है जिसमें महाभियोग का वर्णन है। तो दोस्तों आज हमने राष्ट्रपति की जो भी अनुच्छेद थे, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति महाभियोग के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।